ओम तत्सत। ओम ब्रह्म का जाप है और तत् जो है ये परब्रह्म का जाप है। तत् सांकेतिक जो सार जिसको सतनाम प्राप्त हो गया है वो समझेगा। अब जैसे हम प्रथम मंत्र में आपको ओम नाम दिया जाता है, वो सावित्री ब्रह्मा जी का जाप है, अर्थात वो स्वाद चक्र को खोलने का की कुंजी है। अब स्थान स्थान पर अंतर होता है। जैसे एक लड़की के पिता का नाम भी हवा सिंह है और पति का नाम भी हवा सिंह है। अब स्थान स्थान पर अंतर है। जिस पिता से जन्म हुआ है उसका नाम भी हवा सिंह है, उसमें उसका भाव पिता वाला है, और जिससे उसका विवाह हुआ उसका नाम भी हवा सिंह है, उसमें उसका वहां वो पति हवा सिंह ही जाना जाता है। वही हवा सिंह नाम जो है वहां पति है। तो कहने का भाव यह है कि जो ओम मंत्र आपको प्रथम मंत्र ब्रह्म गायत्री में दिया जाता है तो वो सावित्री और ब्रह्मा का जाप है। और जब आपको सतनाम के अंदर जो नाम दिया जाता है यही नाम ये ब्रह्म का जाप है। और तत् जो दूसरा मंत्र है वो परब्रह्म का जाप है। जैसे अब तीसरा नाम लेने की होड़ सी लगी थी, सार नाम लेने की, सार शब्द लेने के लिए हमने बार बार प्रार्थना आ रही थी कि हमें सार नाम दो जी, सार नाम दो जी, तीसरा नाम दे दो जी। अच्छा भाई, अभी जेल से आए हैं, अभी थोड़ा सा अपनी व्यवस्था में बनाने में थोड़ा टाइम लगे, हमने 2-3 महीने लग गए और आपको सार नाम देंगे, अवश्य देंगे, क्योंकि ये तो आपके लिए सारा साजबाज जोड़ रखा है। अब उनको बुलाया, उनसे परीक्षा ली तो 485 में थे, मेरे ख्याल में 40 पास हुए। ओ तेरा गजब हुई। अब एक तो न्यू तक लाना देगा, बोला जी आपने ढंग से ना बताया नाम देते समय। अरे तेरा गजब हुए, तीसरा नाम तो पीएचडी का है। उसने कहा कि आपने केवल ये बताया था कि ये नाम ऐसे जपना है, दूसरा तत् ऐसे जपना है, आपने नौतना बताया यो ब्रह्म का है, यो परब्रह्म का है। वह बोला ये सत्संग करते समय मैं बता कौन से रागनी गाया करता, यही तो बताता हूं, तुम्हारे को ये देखना था तुम्हारी बुद्धि कहाँ काम करती है। और तेरा गजब हो। और फिर मन ने उलाना देने का, आपने ढंग से ना बताया, यह भी उलाना उठूंगा भाई। आए सत्संग में बताता हूं, हर बार कहता हूं कि तत् यो ब्रह्म ओम ब्रह्म का जाप है, और तत् जो दूसरा मंत्र ये पर ब्रह्म का जाप है, और तीसरा पूर्ण ब्रह्म का जाप है। और फिर भी उलाना मेरे सिर पे। और तेरा पहली क्लास की बातें करते हो बच्चे, कोई बात नहीं, इसलिए आपको बार बार बुलाया गया है और ये अभ्यास आपका होगा। तीसरा नाम देना तो परमात्मा ही देना है, और उसमें फिर आपके पास समय भी नहीं है। जैसे उस दिन 485 नाम लिखा गए थे, 285 भाग गए, 200 रह गए, 200 मत है 20-30 वो पास हुए, वो भाग्य उनके पास एक दिन और रुकने का समय नहीं था। रोहतक गए, रोहतक से निकल गए उधर के उधर, कदे फिर घर के छो माजा। अरे पुण्यात्माओं, परमात्मा पाने के लिए ये नाम तो ऋषि में ऋषियों को नहीं मिला जिन 88-80 वर्ष तक तप किए, और आपको एक दिन और रुकने में परमात्मा निकटाव थे और वो भी छोड़ के भागे। तो फिर तीसरे नाम के योग्य भी हो कहाँ गए? अपनी नमज आप टटोल लिया करो एक आदि पर कि हम कितने योग्य हुए हैं। सार नाम अब्राहिम सुल्तान अधम बलक बुखारे का बादशाह था, उसने घर त्याग दिया। परमात्मा ने कहा था बेटा जा बेशक तो अपना राज्य भी कर, भक्ति कर। तो उसने कहा नहीं पिता, नहीं परमात्मा, अब तो बच्चे संभाल लेंगे, वो सियाने हो गए, अब उस नरक में नहीं जाया जा सकता, और मुझे अपनी लकड़ी तोड़ कर बेच करके मैं अपना व्यवस्था कर लूँगा। करना तो पड़ेगा काम, लेकिन यहाँ कर लूँगा, अपनी मजदूरी करके अपना पेट निर्वाह करके अपनी भक्ति करता रहूँगा। तो उसने ऐसा ही कि एक झोपड़ी डाल ली, जंगल में लकड़ी तोड़ लिया, बेच आओ बस बाजार में, और बैठ कर अपना 5-4 दिन उन खा ले, फिर एक दिन एक इठड़ी एक बंडल फिर तोड़ के डाल जाओ। इस तरह अपनी भक्ति कर रहा था। प्रथम मंत्र दिया, फिर सतनाम दिया प्रभु ने, फिर सार नाम के लिए, क्योंकि सत्संग में सुनता रहता था, फिर कहा भाई
सार दिया जाएगा, सार नाम के बिना मोक्ष नहीं हो सकता। तो वो सार नाम के लिए प्रार्थना करता था, प्रभु आपका दास सार नाम के योग्य हो गया हो तो देख ला प्रभु, कृपा करना आपके दास पर, बहुत अधीन हो गया था। परमात्मा ने कहा भी अवश्य बेटा, नाम जब तुम योग्य हो जाएगा अवश्य नाम देंगे। तो एक दिन प्रभु ने कहा भी तुमको सार नाम दिया जाएगा, आप ऐसे ऐसे उस दिन वहां आना हमारे पास आश्रम में या जैसे भी कोई स्थान निहित किया। अब उधर से परमात्मा ने अपनी एक शिष्या से कहा बेटी, क्योंकि जहां परमात्मा रहते थे, क्योंकि सतगुरु ना जाने कितनी बार आए हुए हैं, वो केवल कबीर नाम से प्रकट हुए हैं, कति आम सामी तो अब मैं भगवान हूँ और वो सारा अन्य उनमें भी आए हैं और कुछ दिन अतिथि रूप में रहे हैं। उनके विषय में कोई ये नहीं बता पाया कि ये कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे। प्रश्न करा करते थे भी आप कौन हो, कहते संतों के बारे में ज़्यादा नहीं खोजबीन नहीं करनी चाहिए। इस तरह वो गुप्त रूप में काफ़ी समय तक 10-20 वर्ष 50 वर्ष कहीं रह जाते थे, फिर चले जाते थे, अपने अन्य रूप बना कर भी आते रहे। तो वो वहाँ एक आश्रम सा बनाकर प्रभु रहा करते थे, झोपड़ी सी डाल के। तो वहाँ बुलाया उनको के, और उसमें प्रवेश करने से पहले 5-4 मकान आते थे और वो एक ही गली थी उसमें एंट्री करने की, और उसमें 5-4 जो मकान थे उनमें से एक मकान अपने भगत का था। तो उस लड़की से कहा बेटी अब के ये भगत आएगा सार नाम लेने के लिए, उस दिन बता दिया, उस दिन आना, क्योंकि वो गुरु वचन पर चलता था, भगत गुरु वचन पर चलते थे, उसी दिन आना था। परमात्मा ने कहा बेटी अब ये ऊपर से आए ना, यहाँ तेरे मकान के नीचे से गुजरे तो इसके ऊपर एक बाल्टी गारा के कीचड़ की, पेशाब पशु भैंसा का, पशुओं का, गायों का, बकरियां का गोबर गार मिलाकर इसके ऊपर ओझ दिए, ऊपर तक उलेट देना। और इसकी फिर क्या प्रक्रिया हो, इस गारा के मिट्टी के कीचड़ के डलने के उपरांत इसकी क्या प्रक्रिया हो वो मुझे बताना, यो तुझे कैसा व्यवहार करे। तो उस लड़की ने ऐसा ही किया। इब्राहिम सुल्तान जी आ रहे थे, ये बल्ख बुखारा के बादशाह थे जिन्होंने राज रूज त्याग करके अपना एक साधारण से व्यक्ति का जीवन जी रहे थे, भक्त का। अब जैसे आपको बताया था कि विकार मरे मत जानियो जो भूबल में आगे, बहुत अधीन था, नम्रता भी बहुत थी, आता था सत्संग में जब भी जी साहब जी सर। अब ये तो परीक्षा होगी जब पता चलेगा हम कितने नम्र हैं, कितना क्रोध और काम और लोभ त्याग गया है, जब सामने चीज होगी जब पता चलेगा। तो वो आ रहा था, उस लड़की ने वो एक काम किया, ऊपर तक वो पूरी बाल्टी ठोक दी उसके ऊपर, और तब उसने नुकती लाल आंख करके देखा ऐसे, तो बहुत गुस्से में कहने लगा कि यदि आज मैं राजा होता तुझे वो सजा देता दुनिया देखती। तेरी आंखें फूट गई हैं क्या, आते जाते नहीं दिखाई देते तुझे। अब वो लड़की थोड़ी सी देर के बाद नहा धो कर अपने वहां भी पहुंच गया आश्रम में। तब पूछा बेटी वो किया अपना फार्मूला प्रयोग, बिल्हा जी किया, तो क्या प्रतिक्रिया हुई भक्त की। उसको नहीं पता था कि ये कभी राजा भी था, लड़की को नहीं मालूम था कि ये राजा था, क्योंकि वो नहीं बताता था। तब उसने पूछा, लड़की ने अपने परमात्मा से, गुरुदेव से, कि हे भगवान क्या ये राजा था। तो उसने, गुरुदेव ने यानी परमात्मा ने, कबीर जी ने कहा क्यों बेटी क्या बात है, कि जब मैंने इसके ऊपर बाल्टी डाली ना, पानी का कीचड़ डाला, तो मेरे से खुद क्रोध में कहने लगा यदि आज मैं राजा होता, अगर आज मैं राजगद्दी पर होता, राज्य ना छोड़ा होता, तो तुझे वो सजा देता और यहाँ संसार देखता। बेटा बेटी बस यही देखना चाहूँ था मैं, इसकी नब्ज देखना चाहता था, ये तीसरे नाम के योग्य हुआ है कि नहीं। ठीक है बेटी, राजा था ये, और बहुत बड़ा राजा था, इसने बहुत ही कुर्बानी की है। तब वो
सत्संग के उपरांत जब भी गुरुजी विराजमान हुए आसन पर और कहा भी आ जाओ जिसने सार नाम लेना है, वो उठ कर गया, प्रार्थना की कि आपका दास सार नाम के योग्य हो गया हो तो दया करियो प्रभु। तो परमात्मा ने कहा नहीं बेटा, अभी तू राजा है, भक्त नहीं बना है। वो कहता नहीं गुरुदेव, नहीं, मैं तो बिल्कुल आपकी कृपा से, आपके कहने से ही उसी दिन से राज को त्याग दिया है मैंने। परमात्मा बोले नहीं, मैं जो कह रहा हूं वो सही है, तू राजा है। और फिर कहता नहीं जी, आप नहीं जी, बिल्कुल नहीं। तो कहते हैं गुरु के सम्मुख वचन नहीं कहे, सो से रहनी गहनी सुख लय। यह भी उसकी कमजोरी थी, ये कहना कि नहीं जी नहीं जी। जो गुरु जी कहे कहा जी जरूर, कोई उसको गहराई से सोचे कहां बोल रहे हैं संत। तो परमात्मा ने कहा जा बेटा, 1 वर्ष के बाद उस दिन आना, 10 ज्यादा नहीं। तब वो चला गया। वो सोच गया भाई बात कोई गड़बड़ जरूर हुई है, गुरुजी ने मुझे ऐसा कैसे कहा। फिर अपने अंदर टटोला झांक गया, अपने अंदर झांका, वो मेरे से ऐसी कौन सी गलती हुई, मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया, ऐसी क्या बात हुई। खूब सोचा साची करता करता, कभी ना कभी तो दिमाग में आती है वो गलती की सामने तो आवेगी घूम फिर के। तो उसके मन में आया हो ना हो उस दिन उस बहन ने कीचड़ डाला था, कहीं मैंने उसको कुछ कह दिया। फिर उसने सोचे गुरुजी को क्या पता, फिर वो काल घुमा दे। कहने का भाव यह है 1 वर्ष में उसको इतनी तड़फ लगी, सार नाम प्राप्ति की, और ज्यादा तड़फा, रोया, ये भगवान मैं पापी आत्मा हूं, जिस परमात्मा के पाने के लिए मैंने घर भी छोड़ा, सब कुछ त्याग दिया और वही नहीं मिला मुझे नीच को, तो ये जीवन व्यर्थ हुआ। तो बहुत विनम्र हो गया, अंतःकरण के अंदर बहुत ज्यादा विनम्रता, रोने से परमात्मा की ज्यादा भक्ति की। 1 वर्ष के बाद वो फिर उस दिन निर्धारित दिन को आया। तो परमात्मा ने कहा बेटी आज फिर वही फार्मूला करना इसके ऊपर और इसकी प्रतिक्रिया बताना मुझे। दूसरी बार जब वो आया, बल्ख बुखारे का बादशाह उसी स्थान से गुजर रहा था, उस लड़की ने ऊपर से उसी प्रकार वह कीचड़ डाल दिया। तब वो कहता है कि, तो वो लड़की कहती है भाई साहब मैंने दिखे को नहीं, आप दिखाई नहीं दी, माफ करना, कौन हो आप, और मेरे से गलती होगी, माफ करना। कहने लगा बहन ये कोई बात नहीं, ये तो मिट्टी के ऊपर मिट्टी ही डाली है, ये 5 तत्वों का शरीर भी मिट्टी है, ये भी कुबाड़ा है, आपने इसके ऊपर कुबाड़ डाल दिया, कोई बात नहीं, नहीं ना धो लूंगा, क्या बिगड़ गया इन कपड़ों का। इतनी विनम्रता उसके अंदर आई। तब वो परमात्मा के चरणों में पहुंचा। फिर तो उल्टा चला गया हो, किधर नदी नहर में जाकर नहाया धोया, कपड़े धोए, सुखा सुकू का फिर आया। आना था उस दिन, तो चरणों में बैठ गया। तब लड़की से पूछा परमात्मा ने, बेटी आज क्या गतिविधि थी उस भगत की। आज उसने जी ऐसे ऐसे कहा कि कोई, मैंने तो कहा भाई साहब गलती होगी, मैंने दिखाई नहीं दी, माफ करना। वो कहने लगा नहीं कोई बात ना बहन, माटी पर माटी ये तो डाली है, इससे क्या फर्क पड़ गया, मिट्टी पर मिट्टी ही डाली है, आप धो के नहा धो के आ जाऊंगा, क्या फर्क पड़ गया। तब परमात्मा से उसने फिर अर्ज की कि प्रभु आपका दास सार नाम के योग्य हो गया हो तो क्षमा करना, दान करना दाता। तब वो कहते हैं कि हाँ बेटा आज तू नाम के योग्य हो गया, आज सार नाम तुझे दूंगा। तो पुण्यात्माओं सत्संग इसीलिए आपको बुलाया जाता है। आपने महीने में लगभग गणना नहीं तो 1 सत्संग 2 सत्संग अवश्य अटेंड करने चाहिए, क्योंकि 6 सत्संग हम करते हैं, 1-2 अटेंड अवश्य करना चाहिए। और सारे पीरियड अटेंड कर लो तो जल्दी बात बन जाएगी, ज्ञान समझ में आए बिना ये मोक्ष नहीं हो सकता।